हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 12th में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी वायरस का ह्यूमन बॉडी में जो इन्फेक्शन का प्रोसीजर है उसे समझने के लिए है। इसकी जो हेडिंग हमारी एनसीईआरटी में 12th में दे रखी है वो है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कैसे रेप्लिकेट करता है जिस भी होस्ट के अंदर वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हम किसे कहते हैं बेटा? वायरसेस कई वैरायटी के होते हैं, जिनमें से कुछ में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जिन वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उन्हें हम रेट्रोवायरस कहते हैं। तो एचआईवी वायरस जो कि एड्स कॉज करता है, उस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसीलिए हम उसे रेट्रोवायरस की कैटेगरी में, रेट्रो उसकी जो मेन कैटेगरी है वो रेट्रोवायरस कैटेगरी है और हम एचआईवी को रेट्रोवायरस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी में 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप हर साल इस क्वेश्चन को देखोगे, मतलब कभी बहुत रेयरली ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो जब होस्ट के अंदर जाएगा यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर आएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो कैसे उनकी सेल्स में जाके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये प्रोसीजर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी पता है कि आरएनए की जो आपका जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो एचआईवी या किसी भी वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उस वायरस के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है और इसके अंदर, इसीलिए इसे हम बोलते हैं वायरल प्रोटीन कोट। प्रोटीन की कवरिंग है, इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रोटीन कोट बोल रहे हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है, इसे हम बोल रहे हैं वायरल आरएनए कोर। ओके, जब वायरस इन्फेक्शन करेगा, जिस भी तरह से वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचा है, कंटेमिनेटेड ब्लड के थ्रू पहुंचा है या मदर की प्लेसेंटा से पहुंचा है या इन्फेक्टेड रेजर से पहुंचा है, नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स से पहुंचा है, या फिर जो हमारा ब्लड के थ्रू पहुंचा है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसे हॉस्पिटल ले गए और उसे बाई चांस ब्लड जो चढ़ाया, उस ब्लड में इन केस इन्फेक्शन है तो उस पर्सन की बॉडी में वो इन्फेक्शन चला जाएगा। ऐसे इन्फेक्टेड पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में पहुंच सकता है। तो जब ये पहुंचेगा तो ये जिस सेल में पहुंचेगा, सबसे पहले इसका एनकाउंटर होगा हमारी मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेजेस टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं और ये हमारी इम्यून सेल है, ये टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं और जब भी हमारा ब्लड जो है किसी भी इस तरह के इन्फेक्शन को लेके आता है तो ये उनसे फाइट करके हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये सेल इम्यून सेल्स के यानी कि मैक्रोफेजेस के कांटेक्ट में हमारा वायरस आएगा, तो वायरस का जो प्रोटीन कोट है वो किसी भी सेल में कभी भी एंटर नहीं करता है बेटा। जो चीज एंटर करती है वो क्या है? उसका वायरल आरएनए कोर। ओके, तो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है सेल के अंदर पहुंचा देगा और उसका अपनी जो कवरिंग है वो बाहर ही रह जाएगी, सेल के बाहर ही रह जाएगी, जो प्रोटीन पोर्शन है, प्रोटीन कोट जो उसका है। ये जो वायरल आरएनए है जो अंदर आया है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, इनटू द होस्ट सेल, इनटू द एनिमल सेल, इनटू द ह्यूमन सेल। ओके, यहाँ पे इस आरएनए को सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से सबसे पहले इस आरएनए को, वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, सो वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनेगा। वायरल डीएनए जो बना, वायरल डीएनए बनने के लिए क्या वाइटल है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए से डीएनए बनाएगा। ओके, ये वायरल डीएनए अब जिस सेल के अंदर ये है, उस सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर, उस सेल के न्यूक्लियस में एंटर करके उसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। ओके, जब ये उस डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो नॉर्मली किसी भी सेल में डीएनए का क्या फंक्शन है? डीएनए का फंक्शन है बेटा आरएनए बनाना।
ओके जब ये डीएनए नॉर्मल सेल का डीएनए अपना आरएनए बनाएगा तो ये जो हमारा वायरस का डीएनए इसके साथ इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, ये भी अपना आरएनए बना लेगा। ओके तो यहां पे हम देखेंगे न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट सेल। होस्ट सेल में आके वायरस के डीएनए ने अपना आरएनए बना लिया। और ये जो आरएनए है, ये आरएनए का क्या काम होता है, अगर हमें ध्यान हो, डीएनए से हमेशा आरएनए बनता है और आरएनए से हमेशा प्रोटीन बनता है। ये हमारा सेंट्रल डॉगमा है। डीएनए मेक्स आरएनए बाय द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन बाय द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसलेशन। ये जो आपका वायरल आरएनए बना है, ये क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन बनाएगा। और वायरल प्रोटीन बनाने के बाद क्या हो जाएगा, वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन एक कॉम्बिनेशन में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे नए वायरसेस फिर से तैयार हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा इस वायरल का जो आपका प्रोटीन कोट है वो अंदर नहीं आएगा, तो अब इसको आके क्या करना था, अपने नए आरएनएस बनाने थे और उनके साथ साथ इसको बनाना था अपना प्रोटीन कोट। और ये सब बनाने के लिए, अपना नया आरएनए बनाने के लिए और अपना प्रोटीन कोट बनाने के लिए इसने किसकी मशीनरी यूज की, इसने होस्ट की मशीनरी यूज की। होस्ट के डीएनए की हेल्प से इसने अपना आरएनए बनाया और उसके बाद उसने उसी आरएनए, अपने आरएनए से अपना प्रोटीन बनाया और उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था वो उसने होस्ट की सेल से लिया, ठीक है। और उसके बाद इसने अपनी मल्टीपल कॉपीज इसी सेल में बना ली। अब ये जब नए वायरसेस बने हैं, ये अपने आप को, ये जो वायरसेस हैं ये अपने आप को और मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर नई सेल्स, नई मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेंगे, एज वेल एज साइमल्टेनियसली ये जो आपके वायरसेस हैं ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को भी सेम वे में इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं मैक्रोफेजेस या और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ये सेल्स जो हैं धीरे धीरे फैक्ट्री बन जाएंगी इन वायरसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। और फाइनली वो सेल्स इन्फेक्शन, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगी और ये वायरस नंबर में इंक्रीज होते जाएंगे, ये फर्दर नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फिर उन्हें अपनी फैक्ट्री बनाएंगे और वहां पे अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी सेल्स में जाके इन्फेक्शन करेंगे और उन्हें किल कर देंगे। इस समय से ग्रेजुअली जैसे जैसे ये वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, हमारी इम्यून सेल्स जो हैं वो खत्म होती जाएंगी और हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मली जिन बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई के इन्फेक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वो उन छोटे छोटे इन्फेक्शन से ही बहुत ज़्यादा बीमार होने लगेगा और उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हो जाएगी और उसके फाइनली उससे क्या हो जाएगा, वो एड्स से पूरी तरह से ग्रसित हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ओके तो आपको बोर्ड में पहली बात तो ये पूरा इन्फेक्शन का प्रोसीजर बताना है कि किस तरह से सबसे पहले एंटर हुआ, कैसे उसने अपने आप कोर बाहर छोड़ा और प्रोटीन वाला कोर बाहर छोड़ा और आरएनए को इनकॉर्पोरेट किया, आरएनए कैसे आपके डीएनए होस्ट डीएनए के साथ जुड़ा और होस्ट डीएनए ने किस तरह से आरएनए फिर से बनाया और उस आरएनए के बनने के बाद प्रोटीन्स बने और नए वायरसेस तैयार हो गए। आपको बताना होता है कौन से सेल्स हैं जिसपे ये वायरस सबसे पहले जिनके कांटेक्ट में आता है या जिनको इन्फेक्ट करता है, तो आपको दोनों सेल्स का नाम याद होना चाहिए, मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ओके फिर पूछते हैं कि जो आरएनए है इसने अपना डीएनए कैसे बनाया, तो आपको पता होना चाहिए with the help of reverse transcriptase enzyme और by the procedure of reverse transcription। ओके साथ में ध्यान रखिए एनिमल सेल है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखना चाहिए, साइटोप्लाज्म बताना चाहिए। ये सारा प्रोसीजर कहाँ हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म में। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे डीएनए। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन और आपको अपना ये 3 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए।